अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दे दें। 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप अपने एक्सएम अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने और भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को बतानी है ताकि आप लोगों को आगे जाकर किसी चीज़ की परेशानी ना हो। बहरहाल अकाउंट को वेरीफाई करना 2 मिनट से भी पहले पहले हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, मैंने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन कर दिया। यहाँ पर साइड पर अभी आप लोगों को मोबाइल जो है वो नजर आ रहा होगा और अभी मैं आप लोगों को वो ये बताने वाला हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक एक्सएम पर अकाउंट बनाया ही नहीं है तो शुरू से आप लोग कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखने के लिए आए या सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वेरीफाई कैसे करना है तो आप इस पार्ट को थोड़ा आगे स्किप कर लो, ठीक है। तो ताकि ये पार्ट आप ना देखो। जिन लोगों ने अभी तक एक्सएम पर अकाउंट नहीं बनाया तो वो ये वाला भी पार्ट देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चलो शुरू से बता देता हूँ कि कैसे अकाउंट बनाता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट बिल्कुल वेरीफाई हो ही नहीं रहा तो शायद आपने अकाउंट बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जो जिसकी वजह से शायद आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा भी देख सकते हो या आप इस पार्ट को आगे स्किप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो अगर आपने एक्सएम पर अकाउंट नहीं बनाया तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो टाइटल है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसी वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको ये एक्सएम का लिंक मैं दे रहा हूँ, आपने इसी एक्सएम वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सएम वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने एक्सएम का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपना अकाउंट कैसे बनाना है, आपने अपना ईमेल दे देना है, आपने अपना यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है मैं आपको हर चीज़ बता देता हूँ। इस तरीके आएगा, आपने इसको कट कर देना है, ठीक है। कट करेंगे हम इसको। अब आपको यहाँ पर आपकी कंट्री ऊपर सिलेक्ट होगी, अगर नहीं है तो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपना ईमेल डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप अपना जीमेल रखना चाहें वो आप अपना जीमेल डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एक पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें। कुछ लोगों का पासवर्ड बनाने में भी इश्यू आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम आपका पासवर्ड 10 हिस्सों का होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं हो। तो अब पासवर्ड बनाया कैसे जाता है, जैसे कि मैं एफ बड़ा डाल देता हूँ। अब जरूरी नहीं है कि मैंने एफ बड़ा डाला है तो आप ही एफ बड़ा डालो, आप कोई भी इंग्लिश का अल्फाज डाल सकते हो, लेकिन पहले बड़ी इंग्लिश में लिख लो। उसके बाद मैं छोटी इंग्लिश में डाल देता हूँ एच, उसके बाद फिर मैं छोटी इंग्लिश में एम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं छोटी इंग्लिश में ए डाल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं छोटी इंग्लिश में एस डाल देता हूँ। अब मैंने इतने इंग्लिश के अल्फाज लिख लिए। अब मैं कुछ गिनती के अल्फाज भी इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं 555 और 666 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेशल करेक्टर में से भी कुछ करेक्टर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं हैश डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर मेरा एक तो 10 हिस्सों का पूरा पासवर्ड बन चुका है और हर चीज़ मैंने लगा दी और सभी के सामने यहाँ पर देखो ग्रीन टिक लग चुका है, मतलब मेरा पासवर्ड सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस जैसा मिलता जुलता पासवर्ड या अगर आप इसको भी रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बस आपने अपना जीमेल किसी को नहीं बताना होता। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्टर करने का जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो दोस्तों आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाता है। आपको बताया जाता है कि आपके ईमेल पर जो है ना वो हमने एक मेल भेजा है, जाकर आप उसको चेक करें। तो हम जाते हैं वो अपने मेल की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक्सएम की तरफ से हमें मेल आ चुका है, इसी मेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेल में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, ये वेरीफाई ईमेल वाला ऑप्शन हमें दिया जा रहा है, इसी के ऊपर हमने क्लिक करना है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी हम जो है अगले स्टेप में जाने वाले हैं कि हम अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि अपने अकाउंट को वेरीफाई आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको लोगो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा अकाउंट इस वक्त आपको अनवेरीफाइड नजर आ रहा है, तो इसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये जो रेड कलर में नजर आ रहा है इसी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो दोस्तों अब ये वाला इंटरफेस नजर आता है, ठीक है। अब आपने अपना फोन नंबर देना है। अब कुछ लोगों को ओटीपी का भी इश्यू बनता है। तो दोस्तों मैं पाकिस्तान में बैठा हूं तो मैं पाकिस्तान के लिहाज से बताऊंगा, फिर आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना। पाकिस्तान में 4 जो है ना वो नेटवर्क चलते हैं, जिसमें जैज, जोंग और यूफोन और टेलीनॉर वगैरह चलता है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मैंने जब अपना नंबर यहाँ पर डाला तो वेरीफाई कोड नहीं आ रहा था। मैंने पहले टेलीनॉर का नंबर डाला, वेरीफाई कोड नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे पास जैज का नंबर था तो वो मैंने जैज का डाला, मतलब किसी और नेटवर्क का चेंज करके डाला, ठीक है।
तो उस पर वेरीफाई कोड आ चुका था, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इसी तरीके से इशू आ रहा है कि आपके एक नेटवर्क पर कोड नहीं आ रहा, तो आप दूसरी किसी और कंपनी की सिम का जो है ना वो नंबर डालो तो कोड आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को इशू आता है लेकिन कोड आ जाता है। उसके बाद नंबर आपने डाल देना है और नीचे आपको रिसीव कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन नजर आएगा। आप जो भी आपने नंबर डाला होगा उस पर आपने 600 का कोड आएगा, ठीक है। तो वो कोड आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है, जो नंबर आपने दिया होगा उसी पर आएगा, ओटीपी आएगा, ठीक है। वो ओटीपी आप लोगों ने यहाँ पर डालना है और नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं अभी आपको डालकर दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब अपना नाम बताना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद आपने लास्ट नेम बता देना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और ये मिडिल नेम है, अगर है तो सही है, वरना छोड़ दें, ये ऑप्शनल, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नाम डालना है, अब यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता। नाम यहाँ पर वो कुछ और डाल देते हैं और जब आईडी कार्ड वगैरह या पासवर्ड से यहाँ पर इसको वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर उनका नाम कुछ और शो होता है। तो ये गलती नहीं करनी, आपने एक चीज़ की भी मिस्टेक नहीं करनी, तो तब जाकर आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें आपने डालनी है अपने आईडी कार्ड से देखकर, जैसे आपका सेम वो डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, जो भी होता है वो हर चीज़ आपने देखकर डालनी है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। आप अपने, आपके पास अगर बिजली का बिल है वहाँ से एड्रेस देख सकते हो, गैस का बिल है वहाँ से देख सकते हो, बैंक की कोई स्टेटमेंट है वहाँ से देख सकते हो। नहीं है तो आपके जो आईडी कार्ड की बैक साइड पर एड्रेस होता है उसको भी देख सकते हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसको यहाँ पर डाल देना। उर्दू में भी कभी कभार चल जाता है, लेकिन कोशिश करें इंग्लिश में डाल दें। लेकिन अगर रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आप जो है ना वो उर्दू में डाल दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सिटी का नाम लिख लेना है। यहाँ पर स्ट्रीट नंबर, जो गली नंबर होता है, मकान नंबर होता है, वो आप डाल दें। अगर नहीं है, आप किसी गाँव वगैरह में रहते हो तो आप 0 वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड होता है, ये हर बंदे को भी पता है। आपने गूगल पर जाना है और यही लिखना है जाकर पोस्टल कोड, ठीक है। और आगे आपने अपनी सिटी का नाम लिख देना है, तो गूगल ही आपको निकाल कर दे देगा। कुछ गिनती के अल्फाज होंगे, 5 6 या कुछ कितने भी हो सकते हैं, जो भी निकाल कर दे सबसे ऊपर वही आपने यहाँ पर आकर डाल दें और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, इस तरीके आपके सामने पेज आ जाएगा। अब आपने यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा, फिर आपने अगेन से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और फिर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपके पास इन डॉक्यूमेंट के इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि ड्राइवरी लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद ये आईडी कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस और पासपोर्ट, ठीक है। तो हम आईडी कार्ड के जरिए जाएंगे, तो मैं आईडी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा कैमरे की परमिशन मांगेगा, मैंने उसको अलाउ कर दूंगा तो ये बैक साइड का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर नीचे अपना आईडी कार्ड रखना है, ऊपर से जो है ना वो मोबाइल पकड़ना है, पहले फ्रंट साइड फिर बैक साइड को मैंने इस तरीके से पिक्चर ले लेनी है, ठीक है। और उसके बाद अपलोड वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करूंगा तो ये अपलोड होने लग जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने थोड़ी देर इंतजार करना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला पेज मेरे सामने आ जाएगा। अब मुझे ये बताएंगे कि अपना फेस वेरीफाई करो। जिस बंदे का आपने आईडी कार्ड अपलोड किया है वही बंदे का फेस वेरीफाई करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि छोटे जिनकी उम्र जो है ना 18 साल से कम होती है वो अपना अकाउंट बना रहे होते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप का आईडी कार्ड लेकर उनकी इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, तो फिर आपने उन्हीं के फेस को वेरीफाई करना होता है। अगर आपका अपना है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप अपना फेस वेरीफाई कर लें। अब करना क्या है, आपको यहाँ पर नीचे ये जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फ्रंट वाला कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने इस तरीके मोबाइल को पकड़ना है, कभी ऊपर देखना है, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, ठीक है। तो आपका अकाउंट ये फेस जो है वो फेस वेरीफाई कर लेगा। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने कोई भी कैप वगैरह ना पहनी हो, चश्मा वगैरह ना पहना हो, कोई मास्क वगैरह आपने ना लगाया हो, ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। मतलब एक क्लियर फोटो आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी देर वेरीफाई करेगा और उसके बाद इस तरीके से आपके सामने एनालाइज करने लग जाएगा। आपने वेट करना है। अब ये सक्सेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब अब आपको वेट करना है। अब आपका काम खत्म है, अब एक्शन वाले जाने या इनका काम जाने। अब हम वेट करेंगे, तकरीबन मैक्सिमम इसमें 24 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले कई बार हो जाता है 1 या 2 घंटों में हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटों भी लग सकते हैं। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपने एक्सएम की एप्लीकेशन को फिर ओपन कर लेना, उसमें आपने अपना जीमेल और पासवर्ड वगैरह देकर लॉगिन कर लेना है। तो आपको फिर जैसे ही अकाउंट वेरीफाई होगा तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा आपका अकाउंट वेरीफाइड है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पर ऊपर जो ये आपकी पिक्चर नजर आ, लोगो नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे
तो यहाँ पर भी आपको आपका अकाउंट वेरीफाइड लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जैसे कि मेरा आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो जो है ना XM पर अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना या इशू आ रहा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो है ना भी हेल्प करने की।